साकार हुआ भव्य नव्य दिव्य कुंभ का सपना। पहले ही दिन महाकुंभ ने रचा इतिहास। आज दूसरे दिन नया इतिहास गढ़ने की तैयारी। महाकुंभ 2025 का आरंभ दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है। 144 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज में यह भव्य धार्मिक आयोजन हो रहा है, जहां लाखों लोग एक साथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ये मौका न केवल भारत में बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हो रहा है। हरियाली और उमंग के बीच संगम के किनारे इस आयोजन की दिव्यता देखते ही बन रही है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन हुई और पहले ही दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने आयोजन की भव्यता को दिखा दिया। आज दूसरा दिन है और आज अमृत स्नान भी। ऐसे में संगम के किनारे भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इस विशाल आयोजन का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु स्नान के बाद अपने पुण्य को साकार कर आस्था के साथ इस श्रद्धा के पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44 घाटों पर पहले दिन 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। ये वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। तो जहां एक तरफ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हो रही थी, तो वहीं आसमान से ही एनएसजी कमांडो ने महाकुंभ में आए लोगों पर नजर बनाए हुए रखा। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। साधु संतों के समागम और आस्था के सबसे बड़े महापर्व पर करोड़ों लोग हर रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर कहा जा रहा है कि आज का आंकड़ा कल के आंकड़े को भी पार कर जाएगा और 45 दिनों तक लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आस्था की नगरी प्रयागराज में पाप भरने वाले संगम पर डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ का जो बेहद खूबसूरत दृश्य है वो आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और ये सभी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं इस आध्यात्मिक पर्व पर। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि करके अखाड़े जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 13 अखाड़े हैं। देखिए, अखाड़ों में शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी उपयोग होता है। अखाड़े ने धर्म की रक्षा के लिए ये किया है, जब शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी उपयोग किया है। समय के साथ साथ अखाड़े शास्त्रों की शिक्षा देकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये आज भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा देकर समाज को धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वो यहाँ पर दिख भी रहा है। अखाड़े का ये जो काम है, ये जो कार्य है, वो धर्म की रक्षा में निरंतर जारी है। आज ये आस्था का सैलाब हम रिपब्लिक भारत के जरिए जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो रिपब्लिक भारत के जरिए इसको देख सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। उन संतों के जो दुर्लभ संत हैं, यानी कि कभी कभी ही बाहर आते हैं और उन कभी कभी में यही 1 महीने का कल्पवास होता है जिसमें वो बाहर आते हैं माघ के महीने में और यहाँ पर निवास करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, और लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। ये अमृत स्नान इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए अब, लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित् दुःख भागे, सबके लिए सुख शांति का स्थान पैदा करके आए।
साकार हुआ भव्य नव्य दिव्य कुंभ का सपना। पहले ही दिन महाकुंभ ने रचा इतिहास। आज दूसरे दिन नया इतिहास गढ़ने की तैयारी। महाकुंभ 2025 का आरंभ दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है। 144 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज में यह भव्य धार्मिक आयोजन हो रहा है, जहां लाखों लोग एक साथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ये मौका न केवल भारत में बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हो रहा है। हरियाली और उमंग के बीच संगम के किनारे इस आयोजन की दिव्यता देखते ही बन रही है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन हुई और पहले ही दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने आयोजन की भव्यता को दिखा दिया। आज दूसरा दिन है और आज अमृत स्नान भी। ऐसे में संगम के किनारे भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इस विशाल आयोजन का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु स्नान के बाद अपने पुण्य को साकार कर आस्था के साथ इस श्रद्धा के पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44 घाटों पर पहले दिन 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। ये वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। तो जहां एक तरफ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हो रही थी, तो वहीं आसमान से ही एनएसजी कमांडो ने महाकुंभ में आए लोगों पर नजर बनाए हुए रखा। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। साधु संतों के समागम और आस्था के सबसे बड़े महापर्व पर करोड़ों लोग हर रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर कहा जा रहा है कि आज का आंकड़ा कल के आंकड़े को भी पार कर जाएगा और 45 दिनों तक लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आस्था की नगरी प्रयागराज में पाप भरने वाले संगम पर डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ का जो बेहद खूबसूरत दृश्य है वो आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और ये सभी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं इस आध्यात्मिक पर्व पर। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि करके अखाड़े जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 13 अखाड़े हैं। देखिए, अखाड़ों में शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी उपयोग होता है। अखाड़े ने धर्म की रक्षा के लिए ये किया है, जब शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी उपयोग किया है। समय के साथ साथ अखाड़े शास्त्रों की शिक्षा देकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये आज भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा देकर समाज को धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वो यहाँ पर दिख भी रहा है। अखाड़े का ये जो काम है, ये जो कार्य है, वो धर्म की रक्षा में निरंतर जारी है। आज ये आस्था का सैलाब हम रिपब्लिक भारत के जरिए जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो रिपब्लिक भारत के जरिए इसको देख सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। उन संतों के जो दुर्लभ संत हैं, यानी कि कभी कभी ही बाहर आते हैं और उन कभी कभी में यही 1 महीने का कल्पवास होता है जिसमें वो बाहर आते हैं माघ के महीने में और यहाँ पर निवास करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, और लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है।